how do you basically judge them? How do you think that a candidate can impress you? First impression is the last impression. He asks for a permission. Ma'am, may I take a seat? यार एक बैंक में एंटर करने वाले हैं तो ये मुझे ना डोर टू डोर भेजेंगे. दे विल से कि यार ये अकाउंट खोल के लाओ, ये करके आओ, दूर जाओ, यहाँ पे जाओ. That students are really concerned or they're hesitant for BFSI industry, and what is their way forward to remove that hesitation? कंट्री इकोनॉमी से चल रही है यार, तो हम क्यों हेजिटेटेड हैं? हम तो बल्कि हमें तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है थ्रू BFSI दैट वी आर एंटरिंग इनटू फाइनेंस इंडस्ट्री. और यू ओनली डूइंग अ जॉब व्हिच इज शेयर जॉब 9 to 5, 9 to 6, और वो आप टक टक इन योर लैपटॉप यू आर डूइंग. बट दिस इज द ओनली इंडस्ट्री व्हिच गिव्स यू एन एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग. इसलिए फ्रेशर्स पे ज़्यादा वी बैंक ऑन बिकॉज दे कम विद फ्रेश माइंड्स, सो दे आर डेफिनेटली ट्रेनेबल. हमारे सब व्यूअर्स को मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो हमें, हमारी फैकल्टीज़ को, सबको ये पूछते हैं कि व्हाट आर HRs लुकिंग फॉर इन कैंडिडेट्स, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़ व्हेन यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ. हम कैसे HR को इम्प्रेस करें? सो सब इम्प्रेशन के ऊपर है. फिर बात आती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम इंडस्ट्री लीडर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स कैसे बनते हैं, कैसे उनमें वो स्किल आता है, क्या जर्नी होती है उनकी. तो हम आपके सारे कमेंट्स, आपके सारे कंसर्न्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए हमने आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट आज प्लान किया है. तो मेरे साथ है इंडस्ट्री की 2 विमेन लीडर्स, मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी विमेन लीडर्स. एक है हमारे साथ किरण मैम जिनका 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन BFSI इंडस्ट्री, और भी बहुत है जो वो भी हमें बताएंगी. और एक है हमारे साथ पूजा मैम, इनका भी 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड शी इज़ मेनली फोकस्ड इनटू HR एंड स्किल डेवलपमेंट. क्योंकि हमें पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल्स को कैसे डेवलप करते हो, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंटरव्यूज़ में ही नहीं, बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको जॉब स्विच करना है तो आपका स्किल्स बहुत काम आता है. तो आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनसे हमें इंसाइट्स मिलेगा कि इंडस्ट्री लीडर्स कैसे लीडर्स बनते हैं और HRs क्या ढूंढते हैं कैंडिडेट्स में. बट साथ ही साथ हम कुछ स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि बहुत सा स्टिग्मा होता है सेल्स को लेके. लड़कियां सेल्स नहीं कर सकती, हमें घर के अंदर ही रहना होगा, हमें हमारे लोकेशन में ही काम करना होगा. तो ये सारे क्वेश्चंस को आज हम अपने लीडर्स से इंसाइट्स लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले किरण मैम थोड़ा having us here, and it's a pleasure for us also to talk. And BFSI, of course, close to the heart because same industry. So thank you again. यस मैम. तो प्लीज़ आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए. मेरी जर्नी बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट थी, बट येस इन द बैंकिंग और BFSI इज़ फॉर 20 years. 20 साल से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ. आई वर्क विद ऑल फेमस बैंक्स एंड लीडिंग बैंक्स. almost three leading banks, that is Axis, HDFC, and now with Yes Bank. So finance industry close to my heart, banking close to my heart, और इसी तरह से एक्सपीरियंस बनता गया और आज 20 साल हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले. बिल्कुल सुपर मैम, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है बिकॉज आई थिंक नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट इवन टू थ्राइव इन एन इंडस्ट्री, स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन एंड व्हेन यू आर इन द फोरफ्रंट. It is not easy, but it's a commendable job, ma'am. Thank you so much. Pooja ma'am, आप HR में हो for so many odd years, 20, like over more than a decade. So आपको क्या लगता है कि आप जब आप receiving end में बैठते हो और candidates आते हैं आपके पास, you know, when you take their interviews, how do you basically judge them? How do you think that a candidate can impress you? जैसे एक बहुत पुरानी सेइंग है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. द मोमेंट अ कैंडिडेट नॉक्स द डोर, यू नो, जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, सामने आते ही द वे दैट पर्सन ग्रीट्स मी, द वे ही आस्क्स फॉर अ परमिशन, मैम मे आई टेक अ सीट, यू नो, ये छोटे छोटे जेस्चर्स बट दे डू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑल टुगेदर अबाउट देयर एटीट्यूड, देयर कॉन्फिडेंस, the way they look into your eyes, the way they present their CV to you, you know. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मेरे लिए बहुत important हैं. आई अंडरस्टैंड अगर मुझे फ्रेशर्स हायर करने हैं, सो फ्रेशर्स पीछे कोई एक्सपीरियंस लेके नहीं आए. द ओनली थिंग दैट दे कैरी विद देम इज़ देयर कॉन्फिडेंस, देयर नॉलेज, देयर प्रॉम्प्टनेस टू रिप्लाई. सो आई थिंक मेरे लिए सबसे पहला बैरियर वहीं क्रॉस हो जाता है, या फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग मेरे एंड से वहीं पे हो जाती है.
वेरी ट्रू मैम, क्योंकि एक ऐसा टाइम था, आई रिमेंबर, व्हेन डिग्री वाज एवरीथिंग, बट टुडे आई फील दैट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. डिग्री डज नॉट डिफाइन योर टैलेंट और स्किल. सो डू यू अग्री विद दिस मैम? At some point of time, I would not completely say no, because I myself am an engineer, and post that I did my MBA, degree does hold a value, but वो theoretical value है. आज की मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि बियॉन्ड योर थ्योरेटिकल नॉलेज यू नीड टू हैव योर नॉलेज एनहांसमेंट, और वो नॉलेज एनहांसमेंट हैपन्स ऑन डेली बेसिस, सो येस, योर attitude towards your work, your attitude towards your peers, your attitude towards your learning, all that comprises of fall together a package जो हम create करते हैं और जो हम expect करते हैं from a new joiner in an organization. Absolutely, ma'am. So I think how you present yourself, like I said, कि आपका gestures, body language, Yes. everything matters. So ma'am, when I talk about BFSI industry, I've heard, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों के batches लिए हैं, तो सेल्स जॉब को लेके ना मैम बहुत अभी भी स्टिग्मा है. ओ, लड़कियां सेल्स नहीं कर सकती हैं. आई हैव हर्ड सो मेनी गर्ल्स इन माय बैचेस से कि व्हाई आर गिविंग मी अ सेल्स जॉब, आई एम अ गर्ल, and they're very restrictive and very blocked in their mind that okay, I can't do sales. Why do you think that really is there, ma'am? Why is there still a stigma around it? See, this is all because yes, you're correct. It's not only about females, but it is about male as well. When they think कि यार बैंक में एंटर करने वाले हैं तो ये मुझे ना डोर टू डोर भेजेंगे, दे विल से कि यार ये अकाउंट खोल के लाओ, ये करके आओ, दूर जाओ, यहाँ पे जाओ, दिस एंड दैट. इट्स नॉट लाइक दैट गाइज. मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट. मैं भी हूँ, मैंने भी अपनी जर्नी सेल्स से ही शुरू की थी. मुझे भी मेरे एक मेंटोर ने बोला कि किरण, अगर आप सेल्स में जाओगे ना तभी आपकी ग्रोथ होगी. अगर आप एक जगह स्टिक रहोगे, ऑपरेशंस में रहोगे तो कुछ नहीं होगा. देन आई अगेन एज पूजा मेंशन, या आप मेंशन किया आगे भी, कि हमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है. तो हम सेल्स से क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है अरे हमें तो प्रोडक्ट पता नहीं है, हमें पिचिंग पता नहीं है, हम शायद प्रेजेंटेबल नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं. तो अगर मैं किसी के ऑपोजिट बैठूंगी या बैठूंगा तो पता नहीं वो मेरी बात को कितना ईजिली या कितनी ग्रास्प करेंगे उस चीज़ को. तो ऐसा कुछ नहीं है. सेल्स जॉब बैंक में या जहाँ भी आप इंडस्ट्री में हो, इट इज़ अ वेरी गुड जॉब. इट इज़ अ जॉब विच हैज़ अ करियर. It is a job where you make more money. It is a job where you enhance your more knowledge. और ये सब एस्पेक्ट को देखा जाए तो सेल्स ही इम्पॉर्टेंट है. और सेल्स को करने का आपकी ये फीमेल नहीं कर सकती, ये मेल नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है. आज की डेट में सब फीमेल्स भी कर रहे हैं, सब कुछ मेल्स भी कर रहे हैं. और इट इज़ नॉट अबाउट बैंकिंग या BFSI, इट इज़ ऑल अबाउट ऑल इंडस्ट्रीज. आज हम तीनों विमेन बैठी हैं तो उसी इंडस्ट्री से बैठे हैं. तो आज अगर वो HR से हैं, मैं BFSI से हूँ, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ, शी फ्रॉम BFSI, तो ऑल वुमेन आर सिटिंग हियर. सो इट्स अ राइट एग्जांपल एंड इट्स एन एग्जांपल फॉर यू गाइस. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. और सेल्स ही इम्पॉर्टेंट है हर इंडस्ट्री में. अगर आप रेवेन्यू देते हैं तो ही आप आगे ग्रो करते हैं. ऑपरेशंस में आप वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे. तो सेल्स का ऐसा कोई मिथ मत रखिए स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, और लर्निंग के लिए सेल्स ही इंपॉर्टेंट है. जब तक आप बात करना नहीं सीखोगे, आप अपनी नॉलेज को आगे नहीं बताओगे, उसे ही सेल्स कहते हैं. और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बेच कर आना है. इट इज़ ओनली लाइक आप अपनी नॉलेज को आगे दे रहे हो, अपनी नॉलेज को आगे किसी को बता रहे हो. तो प्लीज़ डोंट कीप दैट फियर. ऐसा कुछ नहीं है. सेल्स भी, बैंकिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो आपकी नॉलेज को एनहांस ही करेगी. Absolutely, ma'am. That's so well said. तो I would also like to add Yes, one ma'am. point. See, being into HR for all these years, I personally always give one statement to my task is every HR person is the first salesperson of the company. We are the brand ambassadors of a company. जिनसे पहली मुलाकात किसी भी कैंडिडेट की होगी वो पहले HR से होगी. बिल्कुल. So how good I am able to sell my product, to sell my company in the market, उतने ही मैं और एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कैंडिडेट्स मेरी कंपनी के लिए. सो एवरी सिंगल पर्सन इज डूइंग सेल्स. रही बात फीमेल और मेल की, अब मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई ऐसा टास्क रह गया है जो एक फीमेल के लिए डिफाइंड है कि ये सिर्फ वही कर सकती है और ये सिर्फ मेल्स कर सकते हैं. लाइव एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी दिया था, Colonel Qureshi as well as Wing Commander Vyomika Singh, they have set the right example for the whole country and whole world rather. There is nothing which is now restricted और जो एक बाउंड्री डिफाइन कर देती है फीमेल या मेल की, अब ऐसा कुछ भी नहीं है.
एब्सोल्युटली मैम। तो जैसा मैम ने कहा था कि सेल्स के बारे में इट्स हाउ यू कम्युनिकेट, आप कैसे अपने क्लाइंट से बात करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अ स्किल एंड इट्स अ हाईली वैल्यूड स्किल। तो जब आप फ्रेशर्स को मैम इंटरव्यू करते हो, व्हेन दे कम टू यू फॉर इंटरव्यूज एंड व्हेन देयर स्केड्यूल्स आर लाइंड अप, do you really think that even if this person, उनका शायद technical acumen उतना ना हो, considering that they are freshers, do you still give those candidates an edge who are having good communication skills? 100% yes. See, for before we even get towards the technical side, for me, the first thing that I can check of a person is how they communicate. So, मेरे लिए communication is not necessarily how well is he spoken in English language. For me, communication or communicating well means how well is he articulating or how well is he describing his thoughts. अब वो चाहे हिंदी में हो या उनकी अपनी native language में हो, we do get people, you know, who have their MTI effects also when they speak. But you cannot negate or you cannot reject those candidates just on the basis because they are not able to communicate in English. Banking ho ya koi bhi industry ho, there are ample of roles. अब अगर मुझे मेरा बैंक अगर सपोजली बिहार के किसी उस साइड पे है, आई कैन नॉट सेंड समबडी फ्रॉम दिल्ली. आई वुड प्रेफर हैविंग अ गाय फ्रॉम बिहार इटसेल्फ जो उस उस तरह से उस लहजे से बात कर सके, हु कुड मेक दोज पर्सनल कनेक्ट्स. और वो तभी होगा जब वो उस लैंग्वेज में बात करेगा. सो फॉर मी ऑफ कोर्स व्हेन यू से कम्युनिकेशन ओनली मीन्स मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सक रही हूँ, ठीक है. सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एस्पेक्ट. टेक्निकल स्किल्स हम किसी को सिखा सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है. किसी के थ्योरी में 50% आए, किसी के 90% आए, अल्टीमेटली काम सबने एक जैसा ही करना है. बट आप किस तरह से किसी को प्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Very valid point, I'd say, ma'am. I would like to add on this. जैसे पूजा ने बताया, yes it's true. जब हम किसी को प्लेस करते हैं ना किसी ब्रांच में, तो हम ये देखते हैं कि यार इसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. और शायद ये फॉर एग्जांपल सिया पार्क ब्रांच, चितरंजन पार्क ब्रांच में जहाँ पे बंगाली ज़्यादा हैं, और उसकी कम्युनिकेशन या उसकी वो लैंग्वेज बंगाली में ही और शी विल बी एबल टू क्रैक मोर बिजनेस. तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि यार तू ना इसी ब्रांच में, या मे बी अ स्टूडेंट सॉरी और अ कैंडिडेट शुड बी प्लेस्ड इन XYZ ब्रांच और XYZ स्टेट, बिकॉज ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में ना ज़्यादा सेल कर पाएंगे या ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो कम्युनिकेशन येस अगेन नॉट इन इंग्लिश बट हिंदी हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में हो, और कैसे आप प्रेजेंट करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वेरी ट्रू मैम. सो आई थिंक इससे मैंने और हम सब व्यूअर्स ने ये समझा है कि बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है इंग्लिश को लेके. आई थिंक इट्स बिकॉज द ब्रिटिशर्स केम एंड वी हैड डोमिनेंस फॉर सो मेनी ईयर्स कि लोगों को लगता है कि इफ़ यू नो इंग्लिश यू आर टैलेंटेड, you're intelligent, but a language does not define your talent or skill. तो मैं भी बहुत बार बच्चों को ये बोलती हूँ, वो मुझे पूछते भी, मैम हम इंग्लिश क्यों सीखें, हम लोकल लैंग्वेज में भी आराम से बात करके कर सकते हैं. Agreed. But my question is, when you want to move forward, when you want to take the next step, at that time you also have to level up. तो English एक ऐसी भाषा है which is universal. So even if you're looking to expand your opportunities, you're looking forward to get into a better company, working with better clients, that's where this entire communication comes into the picture. So it's not an added, it's an added thing which added is enhancing advantage. your personality. बिल्कुल. बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ इंग्लिश आएगी तो ही आप आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एज पूजा ऑल्सो मेंशन एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि अगर आप अपने आप को, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Absolutely. Now again मैम, circling back to the sales का जो स्टिग्मा आपने बहुत अच्छे से बताया कि how there is no stigma. बच्चों को ये लगता है कि सेल्स में ग्रोथ कैसे होती है, मतलब ठीक है इंसेंटिव्स मिल रहा है, समटाइम्स हमारे इंसेंटिव हमारे सैलरी को भी सरपास कर देते हैं, बट इज दैट द ओनली थिंग इन सेल्स और हाउ डज ग्रोथ लुक लाइक इन सेल्स? अगर हम फिनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यस यू हैव अ ग्रोथ. अगर आज आप सपोज यू आर एंटरिंग इनटू अ जूनियर लेवल, से यू हैव पीपल इन सेल्स ऑफिसर CASA, you have people in unit sales manager. So next level is going to be a team handling. Yes, you'll be handling the team of the sales officer CASA. Then next level will be your PB. PB की means कि आप अपने रिटेल बैंकिंग में जो वॉक इन क्लाइंट्स हैं उनको आप उनके ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं, उनके XYZ थिंग भी देख रहे हैं, प्लस यू आर सेलिंग अ क्रॉस सेल हो रहा है साथ में. देन यू हैव अगेन, यू कैन बी अ ब्रांच मैनेजर, यू कैन बी अ सेल्स ऑफिसर हेड.
So you have different levels. So sales is not restricted only to sales, but yes, sales is a level to start in the bank, in the finance industry. अगर आज आप किसी का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो, आप उसको सेल्स नहीं कहते, आप उसको अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हो किसी के साथ कि आप अपनी मार्केट में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर आज आपने उसके पैसे को इन्वेस्ट किया, they'll be giving you more references. They'll be giving you more references. That means you are leading. Your leading means your next level is going to be a team handling. टीम हैंडलिंग ऑफ XYZ यूनिट पीपल. जैसे आपने यूनिट सेल्स मैनेजर बोला, सेल्स ऑफिसर कासा बोला. तो सेल्स इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली. आपकी ग्रोथ बहुत आगे है सेल्स से. आप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो, आप ब्रांच रिलेशनशिप हेड बनते हो, आप एरिया हेड बनते हो. तो इसमें बहुत सारी ग्रोथ है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ है रादर देन ऑपरेशन. एब्सोल्युटली मैम. जस्ट टू हाईलाइट, मैंने पहले सेल्स में ही काम किया था. 3 साल से मैं हूँ एज अ ट्रेनर, बट प्रायर टू दैट आई वाज इनटू इवेंट मैनेजमेंट. तो मुझे बिना बताए सेल्स में उन्होंने डाल दिया बोल के कि आपका काम है एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. इट वाज इनिशियली वेरी चैलेंजिंग बिकॉज यू हैव टू गो मीट क्लाइंट्स, बाहर जाओ, मिलो, बात करो. बट देन मेरी जो ग्रोथ हुई है उसमें और जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, इवन माई स्किल्स इन टर्म्स ऑफ हाउ आई टॉक टू पीपल, तो इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ डोंट टेक दिस जॉब लाइटली और डोंट थिंक लेस ऑफ दीज जॉब्स. ये बहुत ज़रूरी है मैम. तो जहाँ तक सेल्स की बात आती है मैम, इट्स अगेन how you talk to your clients. Again, we're talking about skills here. Can you give me one example of a candidate, ma'am, that really you were completely smitten? You were very, मतलब आप एकदम amazed हो गए थे purely because of how that person presented himself or herself. Okay, I'll quote an example of a boy. So during all this, tenure of my service with various companies, so I've been working with various media companies. I've hired for few big four companies like EY, PwC, and all those companies. Apart from this, Jagran, Ado Mantra Digital, which is my current company also. So I've been going for campus placements to one of the institutes. I would not like to name that institute right now. To one of the institutes wherein I'd gone for campus placements, there were 200 students. So the first task was the GD round. Students who cleared the GD round, then it was the presentation round. So that was impromptu. So I asked them to present themselves on any random topic. It could be a chair, it could be a table, it could be anything. But just present for 5 minutes. All right. I do not need PowerPoint presentation, but I wanted to check onto how they express themselves. Right. That was my agenda. So now there was one student who actually spoke on chair. Right. So now this guy, when I shortlisted him, so he cleared all 5 rounds of interviews. So I was working with Dainik Jagran Group that time. So I selected him for the final round at my office. Currently, he is working as the business head. So he's worked with Dainik Jagran for good 4 years. Then he moved to TOI. Now he's working with, again, towards the digital segment. He's working as a business head. This guy, he was actually debarred from sitting in the placements. And I did not know about it when I was conducting the placements, part there. So their placement coordinator came to me and he specifically told me, ma'am, aapne isko shortlist kar liya, but he's debarred from sitting in the placements. I said, but why? He's such a fantastic student. Because ma'am, iske paas ek aur offer hai. He had an offer, but he was not willing to join there. So I said, but नहीं, इसको तो ये तो मैं लेके जाऊंगी. And trust me, मतलब उस लड़के का caliber, because he was hired for, other companies जहाँ पे bulk hirings होती हैं. So he saw यहाँ पे उसका future was much better. So this is just an example of communication. He was so well articulated. He was so expressive into his thoughts of a simple topic on chair. कि मतलब मुझे रोकना पड़ा था कि so his name is Faizan Ahmed. I would definitely proudly mention his name here. So आज भी वो लड़का on every single occasion he does call me or message me on this. But वो ऐसे बच्चे ना अलग ही आपको आउटशाइन करते नज़र आते हैं. And nobody can even imagine कि ऐसे चेयर पे कोई 5 मिनट से ज़्यादा कैसे कोई प्रेजेंट कर सकता है. So that's all about how you present yourself.
Absolutely, that's a fabulous story, I think. और आप याद भी रखते हो ऐसी चीज़ों को because it's so ऐसे unique. कुछ बच्चे होते हैं जो आपको हमेशा आई एम श्योर यू वुड आल्सो एक्सपीरियंस द सिमिलर स्टोरीज यू नो Yes, ma'am. बट ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा आपके दिमाग में याद रह रहते हैं जाते बिकॉज वो थोड़े यूनिक रहते हैं उनके Definitely. अप्रोच में. तो जहाँ बात ये हो रही है मैम की स्किल्स उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन से मुझे ये पता चलता है कि हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है आजकल बच्चों को. एंड जब BFSI की बात करें ना, कुछ ज़्यादा ही हेजिटेशन होती है क्योंकि अगेन दे हैव देयर ओन टैबूज, दे हैव देयर ओन ब्लॉकेजेस इन माइंड. सो व्हाई डू यू थिंक मैम दैट स्टूडेंट्स आर रियली concerned or they're hesitant for BFSI industry, and what is their way forward to remove that hesitation? But why are we hesitated? हम तो इतनी अच्छी इंडस्ट्री में एंटर करें विच इज़ अ फिनांस इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी से चल रही है यार, तो हम क्यों हेजिटेटेड हैं? हम तो बल्कि हमें तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है थ्रू BFSI दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ फाइनेंस इंडस्ट्री, जिसमें हम प्राउडली बोल सकते हैं कि यार हम किसी के पैसे को भी मैनेज करेंगे, हम कुछ और भी एक्स्ट्रा डिफरेंट कर रहे हैं. जबकि एक इंडस्ट्री में आप किसी भी XYZ इंडस्ट्री में जाते हो तो यू आर ओनली Restricted you are to a only particular selling task. a particular product, or you're only doing a job which is chair job 9 to 5, 9 to 6, और वो आप टक in your laptop you're doing. But this is the only industry which gives you an exposure of everything. Either you want to be in operations, you want to go, you want to be in sales, you want to go and meet people outside, you have more interaction. जितना आप लोगों के साथ मिलोगे उतना आपको नई नई इंडस्ट्री के लोग बाहर से मिलते हैं. तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू आर मीटिंग ऑल सेट ऑफ क्लाइंट, यू आर मीटिंग ऑल सेट ऑफ कस्टमर्स. तो इसमें तो हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए. एक फाइनेंस इंडस्ट्री है जो आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती है दैट पीपल फ्रॉम बैंकिंग हैड एंड अप इनटू एन RBI जॉब. और इससे बड़ी बात क्या है, RBI अगर आज आप बैंकिंग में और आप XYZ बैंक में काफ़ी ईयर्स दे देते हो, देन यू कैन सिट फॉर RBI एग्जाम्स एंड यू कैन एंटर इनटू एन RBI. तो एंड अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो, आप बताओ. इसीलिए BFSI एंड फाइनेंस इंडस्ट्री इज अ प्लेटफॉर्म which you should not be hesitated about, and you should proudly enter into that industry. Absolutely, ma'am, because it's dynamic. You have unlimited learning opportunities, so many career growth options. तो वो चीज़ है. बट जब हम बात करते हैं मैम फ्रेशर्स की एंड स्किल्स की, अगर हम बात करते हैं तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि योर टेक्निकल स्किल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ पीपल आर लुकिंग एट अ लॉट फ्रॉम द पर्सनैलिटी एंगल, जैसा कि आपने भी कहा. हाउ डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक द शिफ्ट हैज़ सडनली कम कि टेक्निकल स्किल्स से लोग अब आप सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? वाई डू यू थिंक देयर इज अ The only ट्रांजिशन? thing is because technical skills is something that जो मैं ऑफिस में बैठ के सिखा सकती हूँ, right? Because supposedly if it is for sales, for my digital side, right? So I know अगर किसी को SEO सिखाना है, कीवर्ड रैंकिंग सिखाना है, मैं ऑफिस में बैठ के उसको सिखा सकती हूँ कि कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, क्या करना है, वो हो जाएगा. बट राइट एटीट्यूड मैं किसी को सिखा नहीं सकती हूँ. हाउ यू कम्युनिकेट वो मैं किसी को सिखा नहीं सकती हूँ. दैट इज़ समथिंग इनबिल्ट. वो कॉन्फिडेंस मैं किसी को सिखा नहीं सकती हूँ, दैट इज़ इनबिल्ट. और या मोटिवेशनल टॉपिक्स, मोटिवेशनल जो ट्रेनिंग्स हम ऑफिस में करते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत वो एंगल सेट कर लेते हैं, उनका माइंडसेट सेट कर लेते हैं. बट इसीलिए वो शिफ्ट आपको लग रहा है बिकॉज आज की इंडस्ट्री सो डिमांडिंग कि जो चीज़ मुझे लग रहा है ऑफिस में मैं कर सकती हूँ उसमें नहीं ज़्यादा वो करके लेट मी लुक into the personality side of the person, whether that person is trainable or not. So मेरा अब shift या मेरा requirement वो है, I would prefer hiring somebody who's trainable than somebody who comes with a fixed mindset. कई बारी होता है हम even if you hire for experienced staff तो हमें कई बारी बोलना पड़ता है you need to unlearn certain things before you grow further, or you can adapt to this company only if you unlearn certain aspects. इसलिए फ्रेशर्स पे ज़्यादा वी बैंक ऑन बिकॉज दे कम विद फ्रेश माइंड्स, सो दे आर डेफिनेटली ट्रेनेबल. तो टेक्निकल मैं सिखा लूँगी, आई नो आई एम केपेबल इनफ. मैं अपनी इंडस्ट्री में रह के किसी को क्रिएटिव सिखाना है, किसी को SEO सिखाना है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं करवा सकती हूँ, ठीक है. बट कॉन्फिडेंस, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, योर ओवरऑल बिहेवियर टुवर्ड्स योर पीयर्स, ये चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको आनी ही चाहिए. Absolutely, ma'am. So I think that's a very strong point जो मैम ने कहा कि क्यों ये transition हुआ and why is this important. So as we're almost just summarizing everything, मुझे बस ये समझना है मैम, what is that one message that you want to give to people out there who are now thinking हम करें, हम नहीं करें, इसमें होगा, इसमें कुछ नहीं होगा. From your journey, what is that एक चीज़ जो आप दिल से बच्चों को एक मैसेज देना चाहो?
मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ एंटर इनटू द कोर्सेज बिकॉज दीज कोर्सेज एंड BFSI इज अ प्लेटफॉर्म विच विल टेल यू एंड हेल्प यू कि आपकी जर्नी फिनेंस इंडस्ट्री में कहाँ ईजिली प्लेस हो सकती है, आप क्या कर सकते हो. तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट. फिनेंस इंडस्ट्री में एंटर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. अब उसमें कैसे आप एंटर कर सकते हैं, क्या आपको ये ना आपके क्या क्या ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ अच्छी हैं या आप स्किल्स में अच्छे हो, ये सब चीज़ों के लिए ये प्लेटफॉर्म बने हैं. तो प्लीज़ यू जॉइन दीज प्लेटफॉर्म्स and then enter into finance industry and grow well. This is what my message is. Absolutely, ma'am. That's very well said. So, ma'am, अगर मैं आपसे पूछूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि अगर आप बच्चों को आज एक रियलिटी चेक देना चाहते हो, what would that be? Believe in yourself. That's the foremost thing that I want everybody, चाहे वो freshers हैं, चाहे वो experience है, believe in yourself. अगर आज मैं अपने पे विश्वास नहीं रखूँगा ना, सामने वाला कभी मुझ पे विश्वास नहीं करेगा. So have trust on your instincts. यू शुड बिलीव फर्स्ट, हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, यू नो. अब उसके लिए मुझे पढ़ना है, मुझे किसी से सीखना है, मुझे गाइडेंस लेनी है, वो मेरा आउटलुक होना चाहिए, ठीक है. बट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स. I think that's why you have all believed in yourself, which is why you're sitting here today. Same here. Same with you as well. I'm trying my best, ma'am. Thank you. So, बच्चों, हमने आज यही समझा इंडस्ट्री लीडर्स से बात करके कि कैसे आपके सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ें HR देखते हैं आप में, कैसे आप इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ BFSI इंडस्ट्री के बारे में कि सेल्स जॉब एक्चुअल में क्या होती है, उसमें ग्रोथ क्या दिखता है, एंड वाई सेल्स इज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टिव ओनली टू मैन. इवन गर्ल्स कैन डू, एंड आई वुड से गर्ल्स कैन डू ग्रेट, क्योंकि हमें बात करने का वैसे भी बर्थ राइट है. सो वी कैन एनी वेज कम्युनिकेट वेरी वेल. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू, एंड आई होप कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट एन्जॉय किया और आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करो ताकि आप अपने आप को अपस्किल करके अच्छे कंपनीज में अच्छा जॉब सिक्योर कर सकते हो. So thank you so much, and thank you so much, ma'am, for Thank coming. you. It was Thank you. lovely. Thanks for working with you. inviting us. Thank you, ma'am.